दोस्तों स्किन पर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए सीरम्स लगाना एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि सीरम्स के अंदर हमारी स्किन के अंदर जाने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं और हमारी स्किन की लेयर्स की गहराई में जाकर के हमारी स्किन को हाइड्रेटेड करते हैं और साथ के साथ में रिजुविनेट करते हैं। तो सीरम्स का चलन जब से मार्केट में आया है तब से बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स ने हज़ारों रुपए के बहुत सारे ब्यूटी सीरम्स को लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या ये सारे के सारे सीरम्स आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं जितना ये क्लेम करते हैं? और आज अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति उन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकता। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एक ऐसे होममेड सीरम के बारे में जिस सीरम को आप अपने घर में आपके घर के अंदर ही अवेलेबल आसान चीज़ों के साथ में बना सकते हैं। सो क्या है वो चीज़ें और किस तरह से ये सीरम बनाया जा सकता है, चलिए देखते हैं आज के वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों खीरा एक ऐसा ब्यूटी इंग्रेडिएंट जो कि बहुत सारी ब्यूटी रेसिपीज में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और साथ के साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स। और यही सारी चीज़ें मिलकर के इस खीरे को बहुत सारा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देती हैं जब हम सीरम्स की बात करते हैं। सीरम्स बनाने के लिए जब विशेषकर इंग्रेडिएंट्स का चुनाव किया जाता है तो यही चीज़ ध्यान रखी जाती है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स का चुनाव किया जाए जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करें, और खीरे के अंदर वो सारे के सारे गुण मौजूद हैं। लेकिन अब इस खीरे से बने हुए टोनर को लगा कौन कौन सकता है? खीरे से बने टोनर को अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन से लेकर के ऑयली स्किन, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, मैच्योर कॉम्बिनेशन और किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम का पेशेंट या क्लाइंट इसे आराम से लगा सकता है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं। अब क्या है ये 3 इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है जो है इस सीरम का की फैक्टर, वो है हमारा खीरे का रस। तो आप किसी भी एक मीडियम साइज के खीरे को ले लीजिए, उस खीरे को कद्दूकस कर लीजिए और कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए। जब आप उसका जूस निकाल रहे हैं तो आप चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके उस जूस के अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वो एकदम पानी जैसा होना चाहिए, बीज नहीं हो, उसका कोई फाइबर नहीं हो, ताकि उसको जब लगाएं तो किसी भी तरह का इरिटेशन या थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी को हमें अगर आप टी बैग्स वाले ले रहे हैं तो भी चलेगा, अगर आपके पास ग्रीन टी बैग्स वाले नहीं हैं, पत्तियों वाले हैं तो भी चलेगा। तो आपने जितना जूस लिया है खीरे का उतना ही आपको ग्रीन टी लेना है। तो ग्रीन टी की यहाँ पे हम पत्तियां नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें ग्रीन टी का वाटर लेना है। मतलब जिस तरह से आप ग्रीन टी बनाते हैं जो पी रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ग्रीन टी आपको लेनी है। अगर आपने पत्तियां ली हैं तो उबाल के आप उसको छान लीजिए। अगर आपने बैग्स लिए हैं तो उबलते हुए पानी में बैग्स डाल करके जो पानी आपका तैयार हो जाता है उसे ले लीजिए। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाने के बाद में तीसरा जो इंग्रेडिएंट आपके पास आता है वो आता है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल नेचुरल हो सकता है, ये एलोवेरा जेल आपका मार्केट में अवेलेबल होने वाला रेडीमेड जेल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने तीनों चीज़ों को मिलाया है बराबर मात्रा में। हमने लिया है खीरे का रस। खीरे के रस के अंदर क्योंकि आपको ह्यूमिक्टेंट प्रॉपर्टीज देने के गुण होते हैं तो ये आपकी स्किन के अंदर नमी को मेंटेन रखता है। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपके स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है और आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करता है। एलोवेरा जो जेल है वो आपके इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बाइंड करने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर स्टे कर पाते हैं और आपकी स्किन में स्टे करने की वजह से ये लंबे समय तक आपकी स्किन पर एक्टिव रह पाते हैं। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और बराबर मात्रा में मिलाने के बाद आप इसे अच्छे से शेक कर लीजिए और शेक करके इसे एक बॉटल के अंदर भर के रख लीजिए। रात को सोते समय इसकी कुछ बूंदें अपने चेहरे पर लगाइए और उसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो दिखाई देगा, आपके स्किन में नमी होगी, आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस नहीं होगी और आपके स्किन से धीरे धीरे एजिंग के जो सिम्टम्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसे आप 1 महीने तक का बना करके
स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने के बाद मैं बोलूँगा अगर बच भी गया है तो उसे फेंक दीजिए और दूसरा रिफ्रेश्ड बना लीजिए। तो ये आपको मदद करेगा आपकी स्किन को एनहांस करने में और आपकी स्किन की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मेहनत करते हैं आपके लिए बहुत सारा वीडियो कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से हमें देते रहेंगे जिसकी वजह से हम बहुत ही जल्दी इस परिवार को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक के फिगर तक लेके जाने वाले हैं और वो सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। तो शेयर करते रहें, प्यार करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपके वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।